हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में दीपावली खुशियों का त्यौहार बन के आए और आपके जीवन में हमेशा खुशियों से, आपका जीवन जो है हमेशा खुशियों से भरा रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और आज मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, दीपावली के काम में हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हमें टाइम ही नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हम जो गार्डनर हैं, हमें घर का काम भी करना है और गार्डन का काम भी करना है। तो इसी टाइम को हम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं कि अपने गार्डन के लिए हमें टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैं वही काम कर रही हूँ कि गार्डन में इस बार मेरे जो गमले हैं वो पेंट नहीं हो पाए अभी तक। तो मैं कुछ नया आइडिया लेकर आई हूँ जो कि मैं अपने गार्डन में यूज़ कर रही हूँ। इस तरह के जो पजामे होते हैं स्ट्रेचेबल, और हमारी लेगिंग्स होते हैं, बच्चों के ट्राउज़र होते हैं स्ट्रेचेबल। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसे कपड़ों में होती हैं कि उनसे हम अपने गार्डन को डेकोर कर सकते हैं और उनको फेंकने के बजाय आप उनका अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उस कपड़े की जो है वो कपड़े का यूज़ भी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के जो कपड़े होते हैं वो फटते तो है नहीं। इस तरह की जो साड़ी की लेस होती हैं वो भी मैंने निकाल के रखी हुई हैं। जो माता की चुनरी होती हैं वो भी मैंने, जो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो वो भी मैंने रखी हुई हैं, पुरानी चुनरियाँ। और साड़ी की हमारी जो लेस होती है या लहंगे की लेस होती है, या कुछ भी फ्लावर वगैरह हमारे पास होते हैं, कभी निकल जाते हैं, या हम शादी में जाते हैं, मेहंदी और हल्दी में बहुत सारी चीज़ें जो फ्लावर वगैरह होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो हम अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है संभाल के रखी हुई हैं, तो उसी का आज मैं यूज़ करूँगी। देखिए, लेगिंग्स को मैंने कट कर लिया है। एक लेगिंग्स से मैंने बहुत सारे अपने जो छोटे छोटे प्लांटर हैं वो मतलब कवर कर लिए हैं। लेगिंग्स का कपड़ा आप जानते हो कि स्ट्रेचेबल होता है और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉट में वो फिट हो जाता है। इस तरह से अपने गार्डन में हम लेगिंग्स के कपड़े का, बनियान का क्लॉथ का यूज़ करेंगे। बच्चों के पैजामे का यूज़ कर सकते हैं आप। और जो भी चीज़ें मतलब हमारे गमलों में फिट आ जाएँ, स्ट्रेचेबल हों, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक अपनी लेगिंग्स से बहुत सारे गमले में कवर कर लिए हैं। तो इन गमलों को मैं और डेकोर करूँगी। इस कपड़े के ऊपर भी मैं कुछ और डेकोरेशन कर दूँगी, जैसे चुन्नियाँ हैं। ये पेपर है जो कलरफुल पेपर आते हैं, जो इसमें स्टिकर चिपकाने का होता है पीछे से। इसमें मैं कुछ ड्राइंग कर लूँगी, जैसे दिए की ड्राइंग कर लूँगी, स्टार बना लूँगी, या कुछ और बना लीजिए अगर आपको समझ में आता है। जैसे कार्टून बना लीजिए, तो कुछ भी आपको समझ में आता है वो बना लीजिए। तो इस तरह से हम अपने गार्डन में डेकोरेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और हमारे पास टाइम भी कम रहता है। इस टाइम पे दीपावली का टाइम है, टाइम भी कम रहता है। अगर मैं सारे गमले पेंट करने बैठूँ और उसमें डिज़ाइन बनाने बैठूँ तो मैं घर के लिए तो कोई भी टाइम निकाल नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि गार्डन में कुछ नया काम किया जाए, और जिससे कि ये कपड़ों का भी यूज़ हो जाए और हमारा गार्डन भी अच्छा लगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे गमले हैं वो धूप से ख़राब भी नहीं होंगे और ये काफ़ी दिन तक चल जाएगा। तो इसलिए मैंने वही काम किया है कि मैं अपने जो गार्डन में इस तरह का जो पजामे होते हैं, हमारे लेगिंग्स होते हैं, ये मेरा थोड़ा लाइट कलर का है। अगर आपके पास डार्क कलर का हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास भी डार्क कलर के हैं, वो मुझे दिखा नहीं तो मैं उसको अगली बार यूज़ करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये जो दिए हैं वो कट कर लिए हैं और इसको मैं अपने इस में चिपकाऊँगी। इसकी जो सिलाई है उसको आप बैक साइड में भी कर सकते हैं। जो इस कपड़े में सामने सिलाई आ रही है, मैंने एक में सामने फ्रंट में किया है और इस पर मैं स्टिकर चिपका दूँगी, तो जिससे पता भी नहीं चलेगा कि आप यहाँ पर सिलाई है। तो इस तरह से जो ऊपर का हिस्सा था मैंने उसको अंदर कवर कर लिया गमले के अंदर। जो नीचे वाला जो बॉटम का हिस्सा है उसको आप कट कर सकते हैं। उसको नीचे नहीं रखना है, कट कर लेना है। साइज़ वही साइज़ नाप के ही आपको लेना है। अगर बिना नापे लेंगे तो बहुत सारे छोटे बड़े हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कपड़े की बचत भी हो जाएगी और आपके बहुत सारे प्लांटर जो हैं वो इससे कवर हो जाएंगे। तो जो कपड़ा मेरा ऊपर की तरफ था उसको मैं थोड़ा सा सेलो टेप से इसको एडजस्ट कर ले रही हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने एडजस्ट कर लिया है इसको। तो और किसी में ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ गार्डन में नया देखने को मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। तो आपके टाइम की बचत भी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आज ये एक नया आइडिया लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपके पास भी टाइम कम है और अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप भी इस तरह का आइडिया अपना सकते हैं, और या कुछ और आपके दिमाग में चलता है तो वो भी आप ले सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा भी आप कुछ सोच सकते हैं तो आप हमें भी बताइए। और इस तरह से मैं, देखिए, स्टिकर यहाँ पे चिपका दूँगी और मैं 3 स्टिकर चिपका दूँगी यहाँ पे 3 जगह पे।
तो जो देखने में अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं कुछ और भी इसमें करूँगी, वो भी आप देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा आगे लास्ट तक, तो आपको पता चलेगा मैं कैसे कैसे डेकोरेशन इसका कर रही हूँ। तो इस तरह से ये जो है कि थोड़ा टाइम भी कम लगेगा इसमें, और इसमें एक थोड़े टाइम में बहुत सारे गमले कवर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने आज ये आइडिया लिया है। और बहुत सारे जब गमले हमारे पास हो जाते हैं तो हमें लगता है कि इसको कैसे पेंट करें, या मतलब लास्ट ईयर तो मैंने जो साइड में जो काम करने वाले आदमी आते हैं उनसे काम करवा लिया था, क्योंकि वो बारिश के बाद जो गार्डन में बहुत सारा कूड़ा कबाड़ हो गया था, वो आए थे तो उनसे साफ़ करवा लिया था। देखिए इस तरह से मैंने बहुत सारे जो अपने गमले हैं एक लेगिन से कवर कर लिए हैं। देखिए इस तरह से बहुत सारे गमले हो गए, तो कुछ थोड़े बड़े भी हैं और कुछ छोटे हैं। तो बहुत सारे गमले कवर हो गए। उसके बाद मैं इनको और भी डेकोरेशन करूँगी। जो माता की चुनरियाँ मेरे पास मैंने संभाल के रखी हुई हैं धो के, और साड़ी की लेस है या दुपट्टे की लेस है, जो भी मेरे पास है उसका मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने गमलों में के साथ में। तो आप बने रहिएगा। देखिए इस तरह से मैं और भी जुगाड़ कर रही हूँ अपने गमलों में। देखिए इस तरह से ये पूरे अच्छे से कवर हो गए हैं। स्ट्रेचेबल है तो वहीं कहीं पर ख़राब होने का भी कोई सवाल नहीं आता। तो आप भी इस तरह का जुगाड़ अपने गार्डन में कर सकते हैं। देखिए सभी अच्छे से कवर हुए हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको आप कट कर सकते हैं। अगर नीचे निकलता है कोई हिस्सा तो आप उसको कट कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद जो है माता की चुनरी और बहुत सारी जो लेस हैं, और जो शादियों में हम जाते हैं तो हल्दी मेहंदी में हम जो फ्लावर वगैरह लगाते हैं, तो वो मेरे पास रखे हुए हैं, वो बचे हुए हैं मेरे पास। ये लेस है और इस तरह के फ्लावर जो होते हैं ये हम शादियों में यूज़ करते हैं, तो उन्हीं का मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। और ये मैं आप ग्लू गन से चिपका सकते हैं। इसको मैं ग्लू गन से चिपका रही हूँ, क्योंकि ग्लू गन से बहुत जल्दी चिपक जाता है। और ये जो डबल वाला सेलो टेप है उससे भी आप चिपका सकते हैं, लेकिन मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। ये भी मेरी एक लेस है जो कि मैंने साड़ी से निकाल के रखी हुई है। इस तरह से मैं अपने जो गमले हैं उनको इस तरह से कवर कर दूँगी। देखिए, और ये जो साड़ी वाला जो है इसको भी मैं कैसे यूज़ करती हूँ, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, और जो गमले के ऊपर का हिस्सा है उसको मैंने इससे डेकोरेट कर दिया है। देखिए इस तरह से लगा लूँगी। और इस तरह देखिए मैंने सारे जो गमले हैं, जितने भी मेरे छोटे प्लांटर हैं, आज मैंने जिनको भी जो लेगिंग्स के कपड़े से कवर किया वो सभी ये हैं, जो कि देखने में अच्छे लग रहे हैं। चुन्नी का भी मैंने यूज़ किया है। देखिए साड़ी की लेस का भी यूज़ किया है। सभी तरह की लेस का मैंने यूज़ किया है। और इस तरह से आप भी अपने गार्डन में कुछ नया कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास टाइम कम है और आपका कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं है, तो आप इस तरह के जो अपने गार्डन में आइडियाज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है एक और आइडिया मैं आपको देती हूँ। जो लास्ट ईयर मैंने गमले अपने पेंट किए थे, वो कैसे किए थे वो भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे जब हमारे गमले होते हैं तो हमें ड्राइंग करने का मन नहीं करता, तो मैंने क्या किया, कॉटन लेके हल्का हल्का ऐसे ही मतलब डिजाइन सा बना दिया, तो वो भी अच्छा लग रहा था। और इसमें आप और कलर भी ले सकते हैं। कुछ गमले मेरे पास ऐसे हैं कि मैंने बीच में डॉट वाला डिजाइन बना दिया है सभी में। ये मैंने 2-3 कलर के किए थे। लास्ट ईयर का ही गमला है। देखिए इस तरह के डॉट भी आप डाल सकते हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।